गांव में एक सामाजिक लोग रहने वाले हैं तो हम लोग के दरवाजे पर लोग आते जाते रहते हैं। तो किसी के शरीर पर तक एक भी नाक का कील नहीं बचा हुआ, सामान रखा हुआ था उस जगह को बिना बताए हुए उन्होंने अपने हाथों से खुद तोड़कर वो सामान और नकदी जो भी था जनेऊ के चलते कुछ नगद रुपए भी घर में रखे हुए थे, वो सारे लूटे जा चुके हैं। महदेवा में डकैती हुई है, भीषण डकैती हुई है और मैं उस समय अभी इस समय जो मौजूद हूं मैं उसी छत पे मौजूद हूं, लेकिन ये दिखा रहा हूं मैं आपको कि हो सकता है वो डकैत जो चढ़े होंगे वो किस रास्ते चढ़े होंगे, कितने की संख्या थी और किस तरह से उन्होंने कैसे वारदात को अंजाम दिया है, वो सब एक एक स्टेप को मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। क्योंकि ये कुछ एक दिन बाद 10 तारीख को यहां फंक्शन होने थे, सारे परिवार के हर लोग यहां पहुंच चुके थे और ऐसे में यह वारदात अगर होती है तो कहीं ना कहीं यह टोटली प्लान्ड है। और वो प्लान जो है इस तरह से प्लान किया गया है और कोई दूर के कोई नहीं आए हैं, आस पड़ोस के ही हो सकते हैं, लेकिन आस पड़ोस का खुफिया एजेंट इसमें काम किया है और वो खुफिया एजेंट सारी जानकारियों को दिया है। क्योंकि कैसे किसमें क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, उन चीजों को किस तरह से दिखाएं कि मैं आपको बताऊं। जब वो पहुंचते हैं अंदर की तरफ तो पहले किसको खोलना है, कहां उनको सामान मिलेगा, कहां पैसे मिलेंगे, कहां जेवरात मिलेंगे, वो सब उनको पता है। आखिर कैसे ये हो सकता है कि अंदर की तरफ घुसे, कैसे कैसे घुसे, वो सब देखिए आप। ये वो जगह है क्योंकि पीछे ये छत का पीछे का तस्वीरें हैं। ये आराम से चढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता आराम से चढ़ा जा सकता है इन जगहों से, लेकिन किसी तरह के स्पॉट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे यहां पे, लेकिन शक जरूर होता है क्योंकि आराम से चढ़ने के लिए जगह बनी हुई है। ये यहां से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं, संख्या लगभग 15 के आसपास की है उनकी। कुछ एक मास्क पहने हुए हैं, मास्क के रूप में जैसे क्या होता है गमछा बांधते हैं, हाफ पैंट पहने हुए हैं, बनियान में हैं, तो ये प्रोफेशनल हैं, टोटली प्रोफेशनल हैं कि कैसे अंजाम देना है वारदात को, वो जानते हैं। ये सामने की तरफ जो खड़े हैं इनके ही घर में वारदात हुई है और यहां पे जब हुई, मैं दिखाता हूं एक बार और, आइए इधर की तरफ। ये थोड़ी देर पहले इसको बना दिया गया है। ये वो जगह है जहां से वो सीढ़ी के रास्ते नीचे की तरफ गए हैं। ये क्लिप, ये जो दिख रहा है, ये झिटकिनी, ये रिमूव किया हुआ था और यहां से वो अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। जब अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं के बाद पहुंचे तो कैसे आपको जो पता चला, क्या कुछ लग रहा है, किसी के ऊपर कोई शक लग रहा है? अभी बिना स्थानीय किसी आदमी का साथ दिए हुए ऐसे घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि टारगेटेड और लोकेट जगह जहां पर की कीमती सामान रखा हुआ था उस जगह को बिना बताए हुए उन्होंने अपने हाथों से खुद तोड़कर वो सामान और नकदी जो भी था उसको निकाल लिया है। इसलिए स्थानीय लोगों की इसमें किसी की मिली भगत है, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता मैं। मिली भगत की बात आप कह रहे हैं, अंदर की तरफ आपके घर में लोगों का आना जाना रहता है क्या? हम लोग गांव में एक सामाजिक लोग रहने वाले हैं तो हम लोग के दरवाजे पर लोग आते जाते रहते हैं, तो इसलिए स्पष्ट कुछ नहीं। दरवाजा तक आना जाना एक अलग बात है, घरों में प्रवेश। कुछ आदमी जन है जो खेती बाड़ी गृहस्थी करते हैं, वो लोग आते जाते रहते हैं घर में। अभी 1-1.5-2 महीना से तो मेरे घर में कारीगर का काम लगा हुआ था, वो सारे लोग भी अंदर में पेंट पहुंचा रहा था, तो स्वाभाविक रूप से वो घर में ही रह के काम करते थे। तो अब जो कुछ कितने लगभग का आपका ये सामान गया है, कितने के जेवरात गए होंगे, कितने कैश गए होंगे, कुछ जानकारी आप? देखिए, स्पष्ट रूप से तो अभी नहीं कह सकते हैं, इसका आकलन हम लोग नहीं किए हुए हैं, काहे कि घर की जो महिलाएं हैं अभी वो काफ़ी सदमे में हैं और वो विचलित हैं। और हमारे घर में 10 तारीख को हमारे बेटे और भतीजे का जनेऊ होने वाला था, इसको लेके घर की सारी महिलाएं अपना जो गहना जेवर था उसको घर में इकट्ठा कर चुकी थी और उस गहना में से किसी के शरीर पर तक एक भी नाक का कील नहीं बचा हुआ है। सारे गहना, हमारी बहन जो पटना में रहती है उनके भी सारे जेवरात यहाँ आ चुके थे कि भतीजा का जनेऊ है उसमें हम लोग पहनेंगे, वो सारी जेवरात, हमारी माँ की जेवरात थी, हमारी भावों हैं, हमारी पत्नी है, वो सारे जेवरात। और जनेऊ के चलते कुछ नगद रुपए भी घर में रखे हुए थे, वो सारे
लूटे जा चुके हैं। तो अब आगे के लिए आपने पुलिस में कंप्लेंट किया है? पुलिस ने क्या कुछ किया है? पुलिस तो रात को लगभग 2 बजे के पास डीएसपी और इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे, लेकिन उसके बाद से अभी तक आए नहीं हैं और हम लोग थोड़े से अस्थिर होते हैं, तो अब थाना पर जाएंगे और आवेदन देंगे। तो आवेदन में क्या अज्ञात लोगों के ऊपर देना पड़ेगा या कोई जानकारी में है जिनके चेहरे कुछ पहचान में आपको आ रहे तो हो? सामने आने पर वो चेहरा मेरे पिताजी पहचान सकते हैं, मेरे भाई पहचान सकते हैं। तो उनसे भी हम बात करते हैं जी। ये वो बॉक्स को भी खोला गया था। चाचा आप थे ना यहाँ पे? किसी रूम में थे? यहाँ हम थे। यहाँ ई दोनों पतो हूँ पोती सबको यहाँ बैठा लिया था लोग? यहाँ बैठा के ऐसे हम पर किया था। तो हम बोले कि चाबी। कितने लोग थे जब अंदर की तरफ थे लोग? हमारे रूम में 4 गोरा था। चारों का चेहरा आप पहचान पा? एकदम बस यहीं खड़े रहे, हम हटा कटा खूब चेहरा। ये क्या कुछ कह रहे थे आपसे? ये वो बंदूक कहाँ है, आपका बेटा कहाँ है? मुझे हमारा बेटा रक्सौल है। बंदूक कहाँ है? मुझे बंदूक रक्सौल है। मैंने 20 बार कहाँ है बंदूक? है मुझे बंदूक मेरा रक्सौल है। हमारा चाबी दे दो। सब वही अपना सब कुछ सामान निकाले, सारा सामान निकाल के लेके गए आपके सामने? सब कुछ सामने, सब हमारे सब सामने। ये सामने की तरफ ये देखिए, बिल्कुल ये जेवर, क्योंकि कुछ एक दिन बाद, क्योंकि 10 को यहाँ पे जनेऊ का कार्यक्रम था और बहुत बड़ा कार्यक्रम, इनके 2-3 दिन के कार्यक्रम थे। तो उन कार्यक्रम में इनके सब लोग घर से आए हुए हैं, बहन आई हुई हैं और साथ में इनके और भी रिलेटिव पहुंच गए हैं। अपने सामान तो लेके आएंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। वैसे में ये पूरा प्लान है, ये सब जानकारी उनको थी कि ये कब आएंगे और किस दिन यहाँ रहेंगे और रहने के क्रम में क्या कुछ हो सकता है और मुझे क्या क्या कुछ मिल सकता है, ये पूरा प्लान था। वो संख्या जो है लगभग 15 के आसपास थी। ये देखिए हर रूम में क्योंकि एक गोदरेज की अलमारी है, उन अलमारी को जरूर खंगाला गया है और उसमें से जो कुछ भी मिला है उन आइटम्स को जरूर रिमूव कर लिया गया है। अपने हाथों के देख लीजिए, ये बिल्कुल गंदे तरीके से उनको निकालना, सबको फैलाना, उसमें से एक देखना कि कोई ऐसे आइटम। इधर दिखाइए थोड़ा, ये अलमारी के नीचे ये देखिए, अलमारी में एक जगह है जहां पे गोल्ड के कुछ डब्बे पड़े हुए हैं, गोल्ड रखने वाले डब्बे हैं ये, और उन डब्बों में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ आइटम्स थे जिनको इसमें रखा हुआ था, जो वो निकाल के लेके गए। जी वो मैंने अंदर की तरफ। ये पूजा घर है, पूजा घर में भी ये